इस दात को पाके रूपांतरित होता है। पर संत आवाज़ देते हैं, देते चले जाते हैं, और ये मात्रा छोटी क्यों रह जाती है, उसके पीछे एक ही कारण है कि परमात्मा चाहिए किसी को नहीं, मोक्ष, मुक्ति, आनंद किसी को नहीं चाहिए। परमात्मा नहीं, पदार्थ की चाहत है, पदार्थ की हसरत है। और क्यों ना हो, जीवन मिला है, संसार को भोगना है, तो अच्छे से भोगा जाए, उत्तम से उत्तम व्यवस्था हो। तो परमात्मा अगर किसी के जीवन में है भी, तो वो इसलिए है कि जो हसरतें हैं संसार की, उसको पूरा करने के लिए अगर ये परमात्मा कोई योगदान दे दे, इसका नाम जप लें, तो कोई काम आसान हो जाए, तो क्या हर्ज है, ले लेते हैं नाम। अभी ये जो अंतिम गीत था, संसार की क्या हालत है, एक एक पंक्ति में फ़र्क बताया गया है कि इंसान जिसे भक्ति कह रहा है, जिसे इबादत कह रहा है, वो इंसान की अपनी चालाकी के, अपने ही अहंकार के कारण, अपने ही भ्रम के कारण, अपने कुछ प्रयासों को उसने भक्ति का नाम दे दिया है। पर जैसे संसार में हर किसी से व्यापार कर रहा है, वैसे परमात्मा के नाम पे भी उसने व्यापार ही शुरू कर रखा है। कहा कि कुछ पाना है इसलिए नाम लिया जा रहा है, तो ये इबादत नहीं। किसी चीज़ से डर है कि कोई सज़ा ना हो जाए, इसलिए नाम लिया जा रहा है, तो ये भी इबादत नहीं। इबादत तो प्रेम है, प्रभु को पाके प्रभु से प्रेम इस कदर हो जाना कि फिर सिर्फ ये प्रभु ही बच गया। कहीं पढ़ने को मिला था कि एक शराबी, उसने बहुत नाम कमाया अपने गांव में कि इससे बड़ा शराबी किसी ने नहीं देखा। अब अचानक उसने वो शराब पीनी छोड़ दी, तो सारे गांव में चहल पहल मच गई कि इसने, जिसको जाना ही इसलिए जाता है कि ये शराब पीता है, अव्वल दर्जे का ये शराबी है, इसने शराब पीनी कैसे छोड़ दी। तो इतने लोगों ने सवाल पूछा, तो शराबी भी थक गया जवाब देते देते। उसने कहा सबको इकट्ठा करा जाए, पूरा गांव इकट्ठा कर लिया जाए, सबको एक ही बारी में बता देता हूँ। अब सारा गांव इकट्ठा हुआ तो सबको कहता है कि यहाँ रोज़ रोज़ पैसे खर्चने पड़ रहे थे शराब का इंतज़ाम करने के लिए। फिर मेरे जीवन में धर्म आया, किसी ने धर्म से मुझे मिलवा दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ शराब पीनी छोड़ दो, जन्नत में तो नदियाँ बहती हैं शराब की, वहाँ आराम से पी लेना। तो शराब इसलिए छोड़ी गई कि जन्नत में नदियों में डूबेंगे, पैसा भी कोई नहीं लगेगा, जब मर्जी पिए, जितनी मर्जी पिए। इंसान भी यही एक गणित परमात्मा के नाम पे, धर्म के नाम पे कर रहा है। जिस चीज़ की वासना है उसका त्याग करने का नाटक कि आगे जाके परमात्मा खुश होगा तो जन्नत में मुझे वो चीज़ दे देगा। जिस चीज़ का डर है उस डर को सार्थक ना होने दें, इसलिए परमात्मा का नाम, कि परमात्मा का नाम ले लूं
ताकि मेरा कोई नुकसान ना कर दे, मुझे कोई जन्नत की जगह दोज़ख में ना भेज दे। और यही भ्रम और यही भ्रमों के आधार पर सारी ही दुनिया चलती चली आ रही है, चलती चली आ रही है। भ्रम इतने पुराने हो गए हैं, इतने पक्के हो गए हैं कि ये भ्रम ही सच बन गए हैं। मेरे अंधविश्वास ही सच बन गए हैं, मेरी अधूरी जानकारियाँ ही सत्य बन गई हैं। इतना पुराना रिश्ता हो गया है भ्रमों के साथ, इतना गहरा रिश्ता हो गया है सपने के साथ कि अब वही सत्य लगता है। सच्चाई की कोई बात भी करे तो वो इंसान पागल सा लगने लगता है। सपने इतने गहरे, इतने सच्चे हो चुके हैं कि मुझे इस बात का भी एहसास नहीं है, इंसान को इस बात का भी एहसास नहीं है कि यूं तो मैं सो रहा हूँ। संत आवाज़ दे रहे हैं जाग जाओ, संत कह रहे हैं उठो जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, पर इंसान को ये मालूम ही नहीं है कि मैं सो रहा हूँ। इस माया, इस संसार, ये भ्रम, ये संस्कृति, ये जो दुनिया ने मुझे सिखा दिया, पढ़ा दिया, बता दिया कि परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, अगर पाना है तो ना जाने क्या क्या तपस्याएं, क्या क्या तप त्याग, कितनी ही बलिदान देने पड़ेंगे। तो इंसान ये बात मान गया है क्योंकि उसको लगता है ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कौन ही करे, तो संसार ही ठीक है, संसार को ही भोग लिया जाए। फिर जब संत सदगुरु से ज्ञान लेके, ब्रह्म ज्ञान लेके ये आवाज़ देते हैं कि पाया जा सकता है, पाया क्या बल्कि तुम अंश ही हो इस परमात्मा के, तो ये जो सत्य है उस स्वप्न के आगे, उस सपने के आगे ये सत्य झूठा मालूम लगने लगता है। क्योंकि रिश्ता इतना गहन हो चुका है, रिश्ता इतना पुराना हो चुका है अपने भ्रमों के साथ। और इन भ्रमों से निजात केवल और केवल सदगुरु दिला सकते हैं। और एक ही विधि, एक ही उपाय मुझे मेरी पहचान करा देते हैं। जिस पहचान का जिक्र हो रहा है, जिस ज्ञान का जिक्र हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान, और कुछ नहीं, सीधे सीधे सरल सरल तरीके से बोला जाए तो मेरी अपनी पहचान है। जिस परमात्मा को मैं साधन बना के बैठा हूँ, वो साधन नहीं, वही साध्य है। वो रास्ता नहीं, वो मंजिल है। वो कोई साधन नहीं है कहीं पहुँचने का, बल्कि जहाँ पहुँचना है वो मंजिल ही परमात्मा है। जिसको इस बात का बोध हो गया, मतलब वो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान इसी बात का बोध है कि जिसको साधन समझ रहे हो, जिसको दूर समझ रहे हो, जिसको उपयोग कर रहे हो, वो उपयोग नहीं, साधन नहीं, दूर नहीं, वही साध्य है, वही मंजिल है, दूर नहीं है। ये रहा, वास ही उसमें है तुम्हारा, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो ढूंढ भी रहे हैं वो कहीं मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, एकांत निवासों में जा रहे हैं। फिर आगे आ रहा है ये पंक्तियाँ कि ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इतना करीब जो है, इतना करीब, शाहरग से नज़दीक अल्लाह है। कुरान कण कण में राम समाया है। हर ग्रंथ में पढ़ रहे हैं, हर संत की वाणी में सुन रहे हैं, दोहरा भी रहे हैं। रोज़ धार्मिक किताबें, धार्मिक स्थानों पर यही पाठ पढ़ा जा रहा है, रटा जा रहा है, दोहराया जा रहा है, पर कहीं चाहत ही नहीं है बोध करने की। जब अपना काम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रटन करने से चल रहा है, व्यापार अच्छा चलता है, सुबह 1 घंटा नाम ले लो, दुर्घटनाएं टली हुई हैं, शाम को आधा घंटा नाम ले लो, तो उससे आगे की यात्रा करनी क्यों है जब काम ठीक चल रहा है। पर संत यही आवाज़ दे रहे हैं कि काम तो ठीक चल ही जाना है, ये अवसर तो मिला है कि कल्याण हो सके, जो पाने योग्य है उसे पाया जा सके। कि आत्मा का जिक्र किया जा रहा है कि भटक रही है, इसका कल्याण कर लो। इस प्रभु जिसको साधन बना के बैठे हो, वो साध्य है,
जिसको सिर्फ चर्चा का विषय बना के बैठे हो, वो प्राप्ति के योग्य है। और जिसको तुम भूले बैठे हो, वो तुम खुद हो। और इसी बोध का, इसी अवस्था का नाम ब्रह्म ज्ञान है। और ये मानव जन्म जिसको मिला है, जिस के पास ये श्वासें चल रही हैं, ये अवसर है कि इन श्वासों के चलते चलते ये बोध वो हासिल कर सकता है, ये प्राप्ति वो कर सकता है, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। क्योंकि ये जीवन की एक व्यवस्था है, जन्म है, मृत्यु है, और उसके बीच में ही अवसर है। जिसने तो ये अवसर का उपयोग उठा लिया, वो तो बाजी जीत गया। और जो फिर इन्हीं भ्रमों के आधार पर स्वप्न को ही सच मानकर चलता रहा, फिर उसका जागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि एक सीमित समय हम सबको मिला है इस बोध को करने का, बोध को हासिल करने का। और साथ में सबको ही ये सक्षमता मिली है, सबको योगदान बनाया है, योग्य बनाया है कि इस दात को वो प्राप्त कर सके। तो आज इस मैदान में यही एक बात कह के दास इजाज़त चाहेगा कि जो भी वंचित हैं, पर जिज्ञासा है, जो भी भ्रमों से अपने तंग आ चुके हैं, एक अवसर है कि भ्रमों से निजात पा ली जाए इस ब्रह्म की प्राप्ति से। साथ संगत जी प्रेम से कहना